ये हमला उन्होंने नवाज शरीफ से करवाया और ये पूरा जो स्क्रिप्ट था ये पाकिस्तानी कौम तैयार है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अगले महीने के आखिर में हमला कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अभी अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की तकरीर जो है, जो वो टाइगर फोर्स से खिताब कर रहे थे, वो देखी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। जिन्होंने नहीं भी देखी उनको मैं बता दूं, उसमें कुछ सैलिएंट पॉइंट्स हैं। एक तो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले 11 साल पुरानी अपनी वीडियो उसमें चलाई और उसमें उन्होंने बताया कि मैं तब कह रहा था कि जब करप्शन के ऊपर हाथ डालूंगा तो ये सारे के सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, और आज देखें वो चोर इकट्ठे हो गए। और जो कल जलसा हुआ गुजरांवाला का, उसको वज़ीर आज़म ने एक सर्कस से तशबीह दी। अभी मैंने उनसे पूछना है कि ये सर्कस लकी रानी है कि ये कोई रशियन सर्कस है या कहीं और का सर्कस है। बहरहाल वज़ीर आज़म ने बड़ी कारी ज़रबें लगाई। उन्होंने तस्वीरें दिखाई मियाँ नवाज शरीफ की बिफ़ोर एंड आफ्टर। वो जैसे ब्यूटी पार्लर वाले दिखाते हैं कि पार्लर में जाने से पहले कैसा था बंदा और पार्लर में आने के बाद कैसा हो गया। तो नवाज शरीफ लाहौर में लंदन जाने से पहले उनकी क्या हालत थी और लंदन से उनकी क्या हालत थी। फिर उन्होंने दिखाया मियाँ शहबाज शरीफ की एक बड़ी ही दुखी और बिपता जो मीडिया टॉक उन्होंने लंदन में की थी कोई अदालतों के बारे में यहाँ पे, और अपने भाई की सेहत के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड भी कोई ऐसा एक्टर नहीं प्रोड्यूस कर सकता जो इतनी बड़ी एक्टिंग करे। बहरहाल वज़ीर आज़म ने बीच में बहुत से हवाले दिए, जिसमें उन्होंने रेमंड वाकर की बुक का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने ओबामा's वॉर बुक जो है उसका हवाला दिया, जिसमें उन्होंने एक दो और चीज़ें बताई जो मेरा ख्याल है कि वो शायद उन्होंने नहीं बताई, कि जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी फ्रॉम गवालमंडी टू मे फेयर, वो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। अगर वाकई नवाज शरीफ इतने सच्चे हैं तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक रेमंड वाकर पे केस क्यों नहीं किया, उन्होंने बॉब वुडवर्ड पे केस क्यों नहीं किया, उन्होंने BBC पे केस क्यों नहीं किया। याद करें वो केस डेली मेल पे जो शहबाज शरीफ एक साल पहले करने जा रहे थे, तो अभी तक उनका वकील कहीं रास्ते में घुमा हुआ है और वो तो कहते थे हमने नोटिस सर्व करा दिया। डेली मेल से मैंने आज कंफर्म किया उनको कोई लीगल नोटिस नहीं मिला हुआ, और किसी बरतानवी अदालत की तरफ से ना इनके वकीलों की तरफ से। तो वो कहते हैं जब नोटिस ही नहीं है तो हम उसका क्या जवाब दें। वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त करप्ट लोगों का इसमें राज है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जलसा बहुत बड़ा था, इसमें कोई कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। जलसा बहुत बड़ा था, लोग बहुत ज़्यादा थे। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि 11 जमातों का ये जलसा था, ये कोई एक जमात का जलसा नहीं था। 11 जमातों का जलसा था। गुजरांवाला गढ़ है दो जमातों का, जिसमें PMLN है और JUIF है, क्योंकि उनके बहुत मदारिस हैं पूरी गुजरांवाला डिवीज़न में। हज़ारों की तादाद में उनके तलबा और तालिबात हैं वहाँ पे। लेकिन कल बड़ी बदमज़गियाँ भी हुई और ना जलसा टाइम पे शुरू हुआ ना टाइम पे ख़त्म हुआ, और काफ़ी इल प्लान जलसा था। तो उससे पता चल जाता है कि ये मुल्कों को भी कैसे प्लान करते रहे जब भी ये लोग हुकूमत में आते रहे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बाकायदा उन्होंने सिर्फ कसम नहीं खाई, लेकिन उन्होंने वादा ये किया कि मैं नवाज शरीफ को वापस ला के छोड़ूंगा। अब कैसे छोड़ेंगे वापस ला के? एक तो यह है कि अगले हफ्ते साबिक वज़ीर आज़म का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जब वो कैंसिल होगा तो उनके लिए बरतानिया में रहना मुमकिन नहीं, अनलेस और अनटिल वो हमें पता चल जाएगा कोई गैबी ताकत जो उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, फ़ौरन उनको अगर वहाँ पे कोई नेशनैलिटी मिल जाती है या रेजिडेंसी मिल जाती है या अजाइलम मिल जाता है, तो देन वील नो फॉर श्योर कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो उसके पीछे कार फरमाएँ। प्राइम मिनिस्टर ने बरमला कहा कि मोदी मेरे मतलब क्यों नहीं ऐसी बात करता कि मैं अच्छा हूँ और जनरल बाजवा बुरे हैं, और वो इसलिए नवाज शरीफ के मतलब करता है क्योंकि नवाज शरीफ उनका एसेट है और हमेशा से उनका एसेट रहा, और उसने इंडिया को इतनी इतनी स्पेस दे दी। लेकिन मैंने आपको जो बात बताई, मैं आपको पहले मैं इससे पहले जो मैं कह चुका हूँ, मैं उस पर कायम हूँ अभी तक अपनी बात पे, कि दो बातें होने जा रही हैं। एक तो आप तैयार रहें, पाकिस्तानी कौम तैयार रहे कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अगले महीने के आखिर में हमला कर सकता है। इसकी भरपूर तैयारियाँ हो रही हैं। एक हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है वो उसमें पैसे दे रहा है, उसमें फंडिंग कर रहा है। इसराइल उनके साथ है, अमेरिका की उनको तबकी है, और वो एक मस्त हाथी की तरह पूरे रीजन में लद्दाख में अपनी खिफत मटाने के लिए वो कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन करना चाहते हैं। तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जंग के लिए, और जंग जब की जाती है, एक तो यह है कि आपकी इकॉनमी ख़राब हो। इकॉनमी पूरी दुनिया की ख़राब है, ठीक है, पाकिस्तान का कोई बेहतर हाल नहीं है और पाकिस्तान की इकॉनमी बैठी हुई है। दूसरा ये है कि आपके पास जो है लेटेस्ट वेपन्स, आर्म एंड आर्मामेंट्स, उनकी कमी हो। आप देखें पिछले 2 साल में भारत जो है दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है
वेपन्स इंपोर्ट करने में, रशिया से भी, फ्रांस से भी, इसराइल से भी, अमेरिका से भी, और जगहों से भी वो ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी। पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में कोई भी डिफेंस स्पेंडिंग नहीं की और डिफेंस का एक ढेला भी बजट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा, वही 16.5% बजट जो है वो पूरी आर्म फोर्सेस का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये महंगाई हुई या डॉलर जब महंगा हुआ तो उससे नुकसान किसको पहुंचा? सबसे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। जब 104 से लेके डॉलर 163 के ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली इंपोर्ट होना है, हर वेपन इंपोर्ट होना है, गोली इंपोर्ट होनी है, बंदूक इंपोर्ट होनी है, टैंक इंपोर्ट होना है, तो वो उसकी कॉस्ट ऊपर चली गई। तो इनका बजट एक्चुअली कम हो गया बढ़ने की बजाय। दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है? अब तीसरा जो एक हल्ला था, जो सबसे क्रिटिकल बात थी एक जंग शुरू करने से पहले, कि अपनी अफवाज को और अपने लोगों के दरमियान में खलीज पैदा की जाए किसी तरह से, वो इंडिया नहीं कर सक रहा था। जब भी नरेंद्र मोदी ज़ुबान खोलता है, जब भी अजीत डोभाल मुंह खोलता है, तो पाकिस्तानी एक हो जाते हैं और वो जिस मर्जी सूबे के हों वो एक हो जाते हैं। लेकिन ये हमला उन्होंने नवाज शरीफ से करवाया और ये पूरा जो स्क्रिप्ट था ये इंडियन हाई कमीशन बरतानिया के अंदर ये तय पाया था जब मिलिट्री सेक्रेटरी को नवाज शरीफ वहाँ जाके मिले थे। और परसों भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जनाब हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर। वहाँ पे सिर्फ इसहाक डार थे इनके साथ और 4 और फॉरेनर्स वहाँ पे इनको मिलने आए थे हुसैन नवाज के दफ्तर में। अब ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। और कल वहाँ पे भी एक जो है मुजाहरा किया जनाब साहिबजादा जहांगीर साहब ने लंदन के अंदर, और वो इंतहाई बोसीदा किस्म का मुजाहरा था। अगर वो किसी और शख्स की मदद ले लेते तो शायद वो बहुत बेहतर होता, लेकिन उनके टोटल को 8-9 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जबकि लीगी कारकुनान 300-400 वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उनकी दरगत बनाई। तो उधर बहरहाल साहिबजादा जहांगीर ने काफ़ी लेट डाउन किया है इमरान खान को और इस हुकूमत को। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लग गया और जनरल फैज़ पे इल्ज़ाम लग गया, तो अगर तो नवाज शरीफ की बात मान ले और फ़र्ज़ करें उनके साथ हम कहते हैं जी हटा दें, इनको वापस भेज दें, कल को 4 जर्नलों का और नाम ले लेंगे, 4 जजों का और नाम ले लेंगे, वेयर विल इट एंड? इसको ख़त्म कहाँ करें जाके? इसका मतलब है हर उस आदमी को इंडिया और इंडिया के मोरे हटाना चाहते हैं इस मुल्क में, जो इंडिया की आंख में खटकता है, इसराइल की आंख में खटकता है और वो उनको पूरा नहीं होता। तो ये बड़ी एक सीरियस कॉन्स्पिरेसी अब पाकिस्तान में शुरू हो गई है। और मैं तो हर पाकिस्तानी को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो मर्जी लीडर हो, लीडर की इज्जत करें, लीडर की रिस्पेक्ट करें, लीडर को फॉलो करें, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि ये मुल्क है तो हम लोग हैं, हमारे इदारे हैं तो हम लोग भी बचे हुए हैं। वरना अगर आज खुदा न खास्ता जंग हो जाए और सकूत ढाका की तरह कुछ हो जाए तो फिर आप देखें हम लोगों की हैसियत को मोची से ज़्यादा नहीं है, नाई से ज़्यादा नहीं है, शायद वो भी हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो तो बना लेते हैं, काम कर लेते हैं, हमें तो वो भी नहीं आता करना। तो प्लीज़ डरें उस वक्त से और अपने इदारों के बीच में ये जो फियर ऑफ द अननोन है इसको पैदा होने मत दें। यही बात इमरान खान ने भी आज स्ट्रेस की है एंड आई टोटली एंडोर्स दैट। स्टे ट्यून टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको देखते रहें, फिर आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स जो है मैं आपको देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।